दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। आइए हम नवग्रहों में चंद्रमा के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। चंद्रदेव का वर्ण गौर है। इनके वस्त्र अश्व और रथ तीनों श्वेत है। ये 7 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में मोतियों की माला रहती है। इनके एक हाथ में गदा है और दूसरा हाथ वरद मुद्रा से सुशोभित हो रहा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनसुया के पुत्र हैं। ये 7 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर कमल के आसन पर विराजमान है। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट और गले में मोतियों की माला है। इनको सर्वमय कहा गया है। ये 16 कलाओं से युक्त है। इन्हें अन्नमय, मनोमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान कहा जाता है। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं के वंश में अवतार लिया था। इसीलिए वे चंद्र की 16 कलाओं से युक्त थे। चंद्र देवता ही सभी देवता, पितर, यक्ष, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि के प्राणों का आप्यायन करते हैं। प्रजापितामह ब्रह्मा ने चंद्र देवता को बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। इनका विवाह अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ। ये 27 नक्षत्रों के रूप में भी जानी जाती है। ऐसा हरिवंश महापुराण में लिखा है। महाभारत वन पर्व के अनुसार चंद्रदेव की सभी पत्नियां शील और सौंदर्य से संपन्न है तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। इस तरह नक्षत्रों के साथ चंद्र देवता परिक्रमा करते हुए सभी प्राणियों के पोषण के लिए साथ साथ पर्व, संधियों एवं विभिन्न मासों का विभाग किया करते हैं। पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिश्रित पकवान यदि चंद्रदेव को अर्पित किया जाए तो इनकी तृप्ति होती है। उससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव सभी कष्टों से त्राण दिलाते हैं। इनकी तृप्ति से आदित्य, विश्वेदेव, मरुद्गण और वायुदेव तृप्त होते हैं। चंद्रदेव का वाहन रथ है। इस रथ में 3 चक्र होते हैं। 10 बलवान घोड़े जुते रहते हैं। सब घोड़े दिव्य, अनुपम और मन के समान वेगवान है। घोड़ों के नेत्र और कान ये भी श्वेत हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार वे शंख के समान
उज्ज्वल है। चंद्र देवता की अश्विनी, भरणी आदि 27 पत्नियां हैं। इनके पुत्र का नाम बुध है, जो ताराओं से उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा के अधिदेवता अप और प्रत्यधिदेवता उमा देवी हैं। इनकी महादशा 10 वर्ष की होती है तथा ये कर्क राशि के स्वामी हैं। इन्हें नक्षत्रों का भी स्वामी कहा जाता है। नवग्रहों में इनका दूसरा स्थान है। चंद्रदेव की प्रतिकूलता से भौतिक रूप से मनुष्य को मानसिक कष्ट तथा श्वास आदि के रोग होते हैं। इनकी प्रसन्नता और शांति के लिए सोमवार का व्रत, शिवोपासना, शिवस्तुति तथा मोती धारण करना चाहिए। चावल, कपूर, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, शंख, वंशपात्र, सफ़ेद चंदन, श्वेत पुष्प, चीनी, बैल, दही और मोती ब्राह्मण को दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इनकी उपासना के लिए वैदिक मंत्र है ओम इमं देवा असपत्नघ्नुं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमम मुख्य पुत्रममुख्यै पुत्रमस्यै विष एकवोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाघुराजा। और पौराणिक मंत्र है दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः तथा सामान्य मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का श्रद्धा अनुसार नित्य एक निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। कुल जप की संख्या है 11,000 तथा समय है संध्या काल।